प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय प्रहलाद जी गर्ग विद्यालय की समस्त समिति, विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापिकाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे प्रचारक बंधु यहाँ विराजमान हैं। हमारी संगठन प्रमुख साध्वी सत्यप्रिया, हमारी बहुत सारी मातृशक्ति और पुत्रियां और पुत्र यहाँ बैठे हैं। आपने दिल को छू लिया जब एक नन्ही नाटिका की माँ कैसे बेटी के लिए कष्ट झेलती है, कैसे उसको कोख में, गोद में, संस्कारों के आंचल में रखती है। जब आप वो सब नृत्य नाटिका कर रही थी तो मुझे लगा बेटी माँ बेटी सम्मेलन सार्थक हो गया, उस कार्यक्रम के साथ ही पूर्ण हो गया। ये आपने बता दिया कि पुत्री कैसे अपनी माँ की ही प्रतिलिपि, प्रतिबिंब, उसकी कॉर्बन कॉपी होती है। बेटी में माँ बोलती है, उसके संस्कारों में, उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, उसके चलने में, उसके बैठने में, उसके उठने में। जब बच्चे बेटियां 10 वर्ष के होते हैं उन्हें लगता है मेरे माँ पिता सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब 20-22 वर्ष के होते हैं तो उनको लगता है अरे हमारे माँ बाप अच्छे खासे बेवकूफ़ हैं। और जब थोड़े और बड़े होते हैं, जब स्वयं माँ पिता बनते हैं, तब उनको समझ में आता है कि माँ पिता होने का अर्थ क्या होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। आपने भी नाटक में बता दिया कि वो नन्ही लाडो जो सांस नहीं लेती थी, जब वो टीनेजर हुई, जवानी के दौर से गुजरी, तो उसकी एक अपनी दुनिया थी। लेकिन अगर संस्कार मजबूत होते हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। भारत में आप तो भाग्यशाली हो बेटे बेटियों की, आप विद्या भारती के इस सरस्वती शिशु आंगन में हो। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा का जगत बड़ा विचित्र है। अभी आदरणीय पंकज जी गुरुजनों की बात कर रहे थे। अब बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा गुरु गूगल गुरु है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अपने माँ बाप को करेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो। हाँ, तो शिक्षा की ये व्यवस्था है जो माँ पिता से भी ज़्यादा बड़ा हमको ऐसा अभिमान पैदा कर देती है। माँ पिता चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों, ये बात तो निश्चित है कि बहुत कुछ पढ़कर भी हम नहीं समझ पाते। उन्होंने विद्यालय में जाकर नहीं पढ़ा होगा, पर जिंदगी की पाठशाला में उन्होंने पढ़ा है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। ये तो आपको मानना होगा। अनपढ़ माँ है और बच्चा जिद कर रहा है, अपनी छाया को पकड़ना चाहता है। मेरी छाया है, मुझे पकड़ना है, मेरी छाया है, मुझे पकड़ना है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसको छाया कैसे पकड़वाए। तो उसकी अनपढ़ माँ थी, गाँव की थी, उसने कहा इतना क्यों शोर मचा रखा है। बोले ये बच्चा कह रहा है कि मुझे मेरी छाया पकड़नी है, समझ नहीं आ रहा इसको छाया कैसे पकड़ाएं। तो माँ ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके सर पे धर दिया, और छाया में उसने देखा कि छाया पकड़ में आ गई। कौन सी यूनिवर्सिटी में गई वो, कौन से विद्यालय में पढ़ी वो। जहाँ जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, और जहाँ ना जाए कवि वहाँ जाए अनुभवी। और माँ पिता उस अनुभव में से गुजरते हैं, इसलिए उनको पता है कब क्या बोलना, कैसे बात करनी, किस तरह अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना। ये माँ बताती है, माँ सिखाती है। और सब जानते हैं कि पिता से हमारे सच आधे छुपे होते हैं, है ना। पिता हमें जानते ही नहीं होते, हमारी बहुत सारी सच्चाइयों को पिता नहीं जानते होते, पर माँ जानती है। माँ को ये भी पता है कि पिता को कितना बताना है
कितना स्वयं ही सुलटा लेना है। इसलिए माँ सबसे ज़्यादा हमारी मित्र होती है, हमारी सहेली होती है। और जो माताएं सहेली नहीं बन पाती ना, उनके बच्चों को बाहर भटकना पड़ता है। बाहर उस तरह की चाह के लिए उनको इधर उधर देखना पड़ता है। इसलिए भारत की माताएं अच्छी तरह जानती हैं कि जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तब तक तो ताड़ना चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही 7 वर्ष से वो बड़ा हो जाता है तो वो ताड़न से नहीं, वो मारने पीटने डांटने फटकारने से नहीं, अपितु उसके साथ मैत्री स्थापित करनी होती है। माँ बताती है करना क्या है, करना कैसे है। पूरे भारत का वांग्मय भरा पड़ा है। लोग पूछते हैं दीदी माँ ये बताओ कि माँ को किसने रचा। हमने कहा माँ रची नहीं जाती, वो तो स्वयं रचती है। रचना धर्मी होती है, सदा नीरा गंगा होती है, गूंगे का खाया गुड़ होती है, जिसकी मिठास को अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ दीप्त है, माँ पूजित है, माँ यज्ञ है। और बेटे बेटियों, अगर चारों धाम की तीर्थों की यात्रा करने का अवसर ना मिले तो व्याकुल मत होना, माँ पिता का चरण छू लेना, चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। और आप तो जानते हो, निश्चित करना था कि प्रथम देवता कौन होंगे। कौन होंगे प्रथम देवता? भगवान महादेव ने कहा जो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम देव हो जाएगा। तो सभी दौड़े अपनी अपनी सवारी पे बैठकर, कोई बैल पे चढ़ा है, कोई मोर पे चढ़ा है, कोई गरुड़ पे चढ़ा है, और दुनिया भर की सवारियां ब्रह्मांड पे परिक्रमा करनी है। बहुत समय लगेगा, बहुत श्रम भी लगेगा। और गणपति बैठे सोच रहे हैं कि ये क्या है, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाला वो प्रथम देवता होगा। फिर तो पीटी उषा बाजी मार जाएगी, फिर तो मिल्खा सिंह जीत जाएगा। तो वो सोचने लगे कि मिट्टी के ढेलों के पर्वत पहाड़ों की परिक्रमा करने का क्या मतलब। तो वो बोले पार्वती से माँ उठो। माँ ने कहा क्यों तंग कर रहे गणेश, आप उठो उठो चलो। माँ कहती है कहाँ ले जा रहा है, चलो आप भगवान के पास पिताजी के वाम भाग में बैठ जाओ। पार्वती के सारे काम छुड़ाकर गणपति ने माँ को अपने पिता के पास बैठाया, 3 बार परिक्रमा की और वहीं पर बैठ गए। और सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके हाँफते हाँफते लौटे कार्तिकेय स्वामी। और बहुत भौचक एकदम शौक लग गया उनको कि अरे ये गणपति ये परिक्रमा करके आ गए। ये फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं, ये थुल महाराज तो कहीं गए नहीं होंगे, प्रथम देवता तो मैं ही घोषित किया जाऊंगा। और जब घोषणा की शंकर भगवान ने तो उन्होंने कहा मृणमय, मिट्टी के ढेलों की परिक्रमा करने वाला प्रथम देवता नहीं हो सकता, चिन्मयी सत्ता को पहचानने वाला वही प्रथम देवता है गणपति। उसने ब्रह्मांड को माँ पिता के चरणों में देख लिया। जो ब्रह्मांड की शक्ति को माँ पिता के चरणों में देख लेता है उसे ब्रह्मांड में भटकने की जरूरत, बोलो ना बेटियों। नन्हा पंछी है और बार बार कह रहा है माँ दुनिया कितनी बड़ी है, माँ बताओ ना दुनिया कितनी बड़ी है, माँ बोलो ना दुनिया कितनी बड़ी है। तो उस पंछी ने यूं, माँ पंछी ने पंख फैला दिए और कहा आजा मेरे लाल, मेरे पंखों में समा जा। जितने बड़े तेरी माँ के पंख है ना उतनी बड़ी तेरी दुनिया है। और वो अपनी माँ की गोद में सिमट के आनंद से सो गया। वो नन्हा पंछी वो बता सकता है ना कि मेरे बच्चे की दुनिया कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने सुना, आंखें खोली तो माँ ने कहा ये तेरे पिता हैं। हमारे पिता होने का प्रमाण क्या है बच्चों? कि यही मेरे पिता है। मेरी माँ ने कहा है कि ये तेरे पिता हैं और इसीलिए माँ की वाणी वेद वाक्य है और हमने आंख मूंद के मान लिया कि ये मेरे पिता हैं। माँ की वाणी उपनिषदों की वाणी, भगवत वाणी है, धर्म की वाणी है। तो सबसे पहले तो हम अपने बाप को भी ना जान पाते अगर माँ ना बताती कि ये तेरे पिता हैं।
संबंधों का परिचय देने वाले, रिश्तों को निभाने की कला देने वाले कौन है? माँ ही तो है। और उस माँ की भावना को कौन समझता है? बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा कौन समझता है? बोलो ना। जब ससुराल से लौटती हैं बेटियां तो भाई बड़े बड़े नोट देते हैं उपहार में। माँ क्या देती है? अपने घर के आखिरी कमरे में ले जाएगी और अपने रुमाल में से तुड़ा मुड़ा नोट निकाल के और बेटी के पर्स में डाल देगी। और बेटी जब ससुराल लौटती है, रास्ते में पर्स खोलती है तो उसे अपने भाई के दिए नोट दिखाई नहीं देते, अपनी माँ का दिया वो शगुन दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद है, उसमें वत्सलता है, उसमें प्रेम है, उसमें स्नेह है, उसमें सौहार्द है, वो आशीषों की पोटली है। बेटियां समझती हैं। 7 समुंदर पार जाकर भी अपनी माँ पिता के प्रति किसके साथ भरी है? शुभ भावों के साथ। लेकिन बीच का एक ऐसा समय आया जब बेटी मिली, मुझे कैसी वेदना मिली। मैंने अस्पताल के सामने कचरा पेटी में एक रुदन सुना था। वो रुदन व्याकुल कर रहा था मुझे। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ। तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती, पर मेरी माँ ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा मैं करूँगी। मैं गली गली गांव गांव जाऊंगी। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं होता। समाज को बताऊंगी पुत्रियों को जन्म लेने दो, जीने का अधिकार तो वो स्वयं पालेंगी। क्योंकि हम जितनी मर्जी परिस्थितियां देखें तो हम देखते हैं कि माँ को बहुत प्यार अपने पुत्र से होता है, लेकिन पिता को बहुत प्यार अपनी पुत्री से होता है। और ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। पिता के चेहरे पर चिंता है तो ये किसी को समझ आता नहीं, पर पुत्री को समझ आ जाता है। माँ पिता ने भोजन नहीं किया, माँ पिता आज उदास है, माँ पिता को कोई कष्ट है क्या? बेटी सहज रूप से पिता के प्रति अपने हृदय को जोड़ती है। और माँ पुत्रों को पैम्पर्ड करती रहती हैं। जूते भी स्वयं उतारेंगी, फीते भी स्वयं बांधेंगी। और वो इतना पैम्पर्ड हो जाता है कि फिर वो अपने कर्तव्य भूल जाता है। उसने कहा लव यू माँ, लव यू माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ भोजन बना रही है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लव यू माँ। और फिर जूते उतारे, एक जूता इधर फेंका, एक उधर फेंका, बस्ता इधर फेंका, किताबें उधर फेंकी और कपड़े इधर अस्त व्यस्त। फिर दूसरा बालक आया, लव यू माँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, बता तू कितना हमारे लिए काम करती है, जल्दी जल्दी रोटी दो मुझे भूख लगी है, रोटी दो मुझे भूख लगी है। फिर पुत्री आई, धीरे से माँ के गले में झूल गई, लव यू माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। सुबह से रात्रि तक आप अपनी देह तोड़ती हैं। और फिर क्या किया? अपने भाई के फेंके जूते समेटे, वस्त्र समेटे, बैग बस्ता व्यवस्थित किया, माँ के लिए आटा गूंद दिया, सब्जी काट दी। माँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ये कह देना तो आसान है, पर अपने प्यार को व्यक्त करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। मैं यहाँ बेटा बेटी में भेद नहीं कर रही, मैं बेटा बेटी दोनों को निवेदन ये करना चाहती हूँ कि माँ पिता जो आपको देते हैं वो क्या है? प्यार, और बिना शर्त का प्यार। जानते हो पुत्रों, जब नौकरी से भटक के लौटते हो ना तो फिर पिता पूछता है काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया, पर माँ पूछती है बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, कहीं भूखे तो नहीं भटक रहे। भूख की फिक्र करने वाली, तुम्हारी चिंता करने वाली और सच्चे हृदय से प्यार करने वाली दुनिया में, संसार में कोई नहीं है बच्चों, वो माँ पिता है। इसलिए माँ है तुम्हारी पार्वती और पिता है तुम्हारे महेश्वर। और तुम जब गणपति बनकर उनकी परिक्रमा करोगे तो जगत में प्रथम इज्जत और सम्मान पाने के अधिकारी हो जाओगे। यही वो संस्कार है जिसकी आदरणीय पंकज जी बात कर रहे थे कि पहले बालक बालिकाओं के प्रति अब क्या है, हम सोचते हैं तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ऐसे कैसे बात बनेगी ना।
अगर छोटे से बच्चे से स्त्रियां पूछेंगी, देख बेटा सुन, तेरी चाची तेरे चाचा से मेरे बारे में क्या चुगलियां कर रही है, अब वो बचपन से जासूसी सिखाओगी तो संस्कारी बनेगा वो। हाँ, अपनी सासू माँ के लिए अपशब्द बोलोगी तो आपका सम्मान होने वाला है। अपनी किस्मत को, प्रारब्ध को ससुराल में सबको कोसती रहोगी तो क्या बच्चों को संस्कार मिल जाएगा? किताबें नहीं सिखाती हैं, आसपास वालों का माहौल। जो बाप रात दिन माँ बहनों की गाली देते हैं उनके बच्चे कभी माँ बहनों की इज्जत कर नहीं सकते। इसलिए बोलने से पहले विचार करना जरूरी है। और माँ पिता की गाली देना ये हमारा संस्कार नहीं था भारतीयों, ये तो परकियों से, ये तो जिन्होंने भारत के अंदर लूटपाट की, उन्होंने स्त्री को कभी सम्मान की नजरों से नहीं देखा। उनके लिए स्त्री बच्चे पैदा करने की या भोगने की चीज थी। उनके मुख की गंदी गालियां हिंदू संतानों के मुख में आ गई और वो माँ बहन की गाली देना अच्छा उचित है क्या? कईयों का तो तकिया कलाम है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्यों। और मैं आशा करती हूँ मेरे पुत्र यहाँ बैठे हैं, कभी अपनी वाणी से माँ बहन की गाली अपने मुख से कभी निकलने नहीं देंगे। इस गंदी व्यवस्था को वो दुरुस्त करेंगे, ये मैं आशा करती हूँ आपसे, क्योंकि आप विद्या भारती के विद्यार्थी हो। आप विनय के, आदर के, सत्कार के खाली प्रवचन नहीं करोगे, उसको अपने व्यवहार से व्यक्त करोगे। इसलिए आज माँ बेटी सम्मेलन में आई हुई सारी माताओं से मेरा निवेदन है कि अपनी पुत्रियों को ऐसा मत सोचना। बहुत सारी बेटियां कहती हैं कि मेरा ब्याह करेगी मेरी माँ जहाँ मेरी सास ही ना हो, मतलब सास ससुर होने ही नहीं चाहिए, वो अकेला ही होगा। जो सही पिता सही माता होते हैं, उसने ब्याह किया फिर कहा बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, डाइन है, दुष्ट है, चुड़ैल है, कले कंठी है, बहुत लड़ाकी है, बहुत टीका टिप्पणी करती है, मुझ पे मेरे नुक्स निकालती है, मैं परेशान हो गई, मुझे अलग होना है और नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा नहीं बच्चे ऐसा नहीं, आप ज्यादा उपदेश ना दो, आपको झेलनी पड़े ना वो सास थोड़ी है, सांस नहीं लेने दे रही। तो पिता ने कहा बेटे कोई बात नहीं, मैंने बता दिया मैं जाऊंगी ससुराल। पिता बोले कोई नहीं बेटे, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य। आप ना बाप जी मुझे ज्यादा उपदेश मत दो, आप तो वैद्य हो ना, ऐसा करो ऐसी दवाई बना के दे दो, मैं रोज अपनी सासू को दूध में मिला के दूंगी, धीरे धीरे मर जाएगी, उसमें कुछ जहर वहर मिलाओ। पिता ने कहा तू क्या कह रही है, मैं वैद्य हूँ, मैं जिंदगियां देता हूँ। हाँ, अपनी पुत्री के लिए एक जिंदगी छीन लो अगर मुझे सुखी देखना चाहते हो। अच्छा ठीक है, पिता विवश हो गए, दवाई बना दी। देखो मेरे और तेरे पे शक नहीं होना चाहिए है ना, सासू माँ को रोज दूध में मिला के ये जहर देना, पर शक नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करना, सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, सास ससुर को प्रणाम करना, घर के सारे काम करना, उनके मनचाहा भोजन बना के देना, किसी को शक नहीं होना चाहिए ना। उसने कहा कितने दिन में मरेगी, बोले बस 2 महीने में मर जाएगी। हाँ 2 महीने में मैं नाटक कर सकती हूँ। अब बहू रानी सुबह ही उठकर सासू माँ के पैर छू रही है, माँ जी आज पराठा बना दूं, उसमें आलू डालूं कि गोभी के बना के दूं। सास हैरान कि ये बहू में इतना भारी रूपांतरण कैसे हो गया। बेटी तू तो बहुत प्यारी है, मैं तो सोचती थी तू नकचड़ी है। नहीं तू बड़ी सुपात्र है। उसने अपनी पड़ोसनों से अपनी बहू की तारीफ करना शुरू की। 15 दिन में तो कहानी बदल गई। 1 महीना 1.5 महीना हुआ, बहू तो इतनी प्रभावित हुई अपनी सास से। इतना प्यार करती है सासू माँ, वो तो ड्रामा कर रही थी, लेकिन सासू माँ ने सोचा ये सचमुच इतनी सुंदर इतनी प्यारी स्वभाव की है। और हुआ क्या, उसने इतनी तारीफ की अपनी बहू की कि सारा मोहल्ला बहू की इतनी प्रशंसा करे। अब 1.5 महीना ही रह गया, 15 दिन में तो सासू माँ निपटी जाएगी। और वो रोती रोती भागी पिताजी के पास, पिताजी
गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ मरे, वो तो मुझे बहुत आशीर्वाद देती हैं, वो तो बहुत प्यारी हैं, मुझे भ्रम था, मेरी भ्रांति दूर हो गई, अब क्या होगा, जल्दी से कुछ औषधि की व्यवस्था करो, वो मरने वाली है। तो पिताजी मुस्कुरा दिए, बोले नहीं पुत्री, तेरी माँ को मैंने जहर नहीं दिया था, एक अच्छी औषधि दी है जिससे तेरी सासू माँ की उम्र ज्यादा होगी और सेहत भी अच्छी होगी। मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम दोनों के बीच में संबंध में सौहार्द आए, क्योंकि प्रणाम के बिना आशीर्वाद प्राप्त नहीं होते। भाग्य की खेती प्रणाम की भूमि पर होती है पुत्री। ऐसा संस्कार देने वाला पिता। सोच रही हो बेटियों? हाँ, सोच रही हो ना? अब ये रात दिन आजकल ये माताएं मोबाइल पे, अभी घर में क्या हो रहा है, क्या बना है, सासू ने क्या लटका झटका मारा, जेठानी ने क्या चुगली, अरे क्या कर रही हो तुम, बसने दो ना उसको चैन से। ये मोबाइल, अभी पंकज जी कह रहे थे, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और मैं समझती हूँ एक पौधा कहीं, मैं आप कहोगे दीदी माँ आप तो हमें ससुराल भेजने की अभी से प्लानिंग कर रही हैं, वो तो होना ही है। आज तुम बेटी हो, कल बहू बनोगी, लेकिन 2 कुलों का सम्मान जीवित रखोगी, क्योंकि विद्या भारती के आंगन से तुमको संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। मैं आज सभी माताओं को, बेटियों को, पिताओं को, पुत्रों को और इस विद्यालय के पूरे मंडल को, जो समितियां हैं, जो अध्यापक प्राध्यापिकाएं हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इतना निवेदन करती हुई, हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। इस भाव के साथ आप सबको शुभकामनाएं देती अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम।